तो आप लोग कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों के बारे में इस तरह से बातें नहीं करोगे। और मेरे बच्चा जो उसके बाप ने किया है ना, उसकी गलती की सजा बिल्कुल नहीं भुगेगी। उसकी माँ भी जिंदा है, हर तरह से मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूंगी। तो आइंदा से ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। वैसे दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन आजकल जो है ना, लोग ऐसा चाहते हैं कि मतलब हम यहाँ से चले जाए, या फिर मतलब मेरी क्या करूँ, मतलब क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए मतलब खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। ऐसा मन करता है ना कि जो लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं कि ना मुंह को ऐसे नोच लूं, लेकिन इंसान इतना ज़्यादा विवश होता है कि उनको ना तो मुंह पर कुछ बोल सकते हैं और ना ही मतलब खुद को समझा सकते हैं। बस ये है, आप लोग फैमिली बन गए हो तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा मन को सुकून मिलती है। बाकी आज सुबह से जो है ना, मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि दिल की बात किससे शेयर करूं या फिर जो गुस्सा है वो कैसे निकालूं। और उन जो लोग इस तरह से सोचते हैं ना, उनको तो मुंह पर भी बोलने पर ना ही कोई असर होगा, ना ही उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। लोग बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है कि मैं मतलब बोल रहा हूँ तो इसका अगले वाले पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मतलब इसका अगला पर कितना तकलीफ होगा या फिर कितनी बुरी लगेगी। कोई नहीं सोचता। सबको अपनी बात रखनी होती है तो रख रहे हैं आजकल, और रखेंगे। जब वो कहते हैं ना, घर शत्रु विभीषण, जब मेरा खुद का एक घर का विभीषण बन गया अपने, तो दूसरे से तो क्या शिकायत करना। दूसरा तो वैसे एरे गहरे हैं, वो तो आने जानी है। उनके बातों को माइंड में लेके क्या करेंगे। लेकिन चाहे आप कितने इग्नोर करने की कोशिश करो ना, वो चीज़ें तो आ ही जाती है दिमाग में। वही बात है। एक्चुअली क्या, मैं गई थी बाज़ार, मतलब थोड़ा सामान लाने के लिए मार्केट। तो वहाँ पे हमारी मतलब कोई रहते मतलब कि है। तो मेरा 5 साल का जो बेटा है सोनू, जिसका नाम घर पर सोनू कहती हूँ मैं प्यार से, तो वो बच्चा क्या सब्जी ले रही थी। अब बच्चा है, उसको खिलौना मतलब दिख गया तो उधर वो भाग गया खिलौना लेने के लिए, मतलब दौड़ गया खिलौना लेने के लिए 2 दुकान बाद में। तो मेरे साथ में खड़ी थी वो लेडीज, पता है क्या बोला? कहता है इसको है ना अभी से संभाल लो, नहीं तो है ना ये भी अपने बाप की तरफ भग जाएगा। तो सोचो उस वक्त मेरी मन को मतलब कितना तकलीफ हुई, मुझे कितना दर्द हुआ। कोई महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पाई। मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी कहना है ना, तो मुझसे कहो, मैं सहन कर लूँगी। प्लीज़ आप लोगों की पैर पकड़ के कहती हूँ, मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। चाहे आप लोग मेरे से मत बोलो, मत कुछ करो। वैसे भी आप लोग कौन सा एहसान करते हो? आज मेरे पति गए हुए 6 महीने के लगभग हो चुका है। कोई आके मुझे पूछा है कि वही बच्चे खाए हैं नहीं खाए? कोई नहीं पूछा। कि भाई तेरे घर में क्या परिस्थिति है, किसी ने पूछा है? वो भी नहीं पूछा। तो फिर एक बात बता, तो फिर किस हिसाब से आप लोग मुझे जज करते हो? कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि मतलब मेरे बच्चों को इस तरह से कहने का कि उसका बाप भग गया है तो वो भी भग जाएगा, उसको अभी से संभालो। 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, उसका एज 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो इस तरह से बोल रहा है कि बच्चा है, खिलौना के पीछे हर कोई भगता है, तो वो भी भग गया है। खिलौना देखकर वो चला गया पीछे पीछे। एक्चुअली उसके पास है ना वो गुड़िया के बाल कहते हैं ना जिसे, वो भी था, कलरफुल पिंक कलर का होता है ना, तो वो भी था। तो बच्चे है उसके पीछे चला गया। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? और उस इंसान की तुलना, उसके बाप की तुलना बच्चों से कर रहे हो? क्यों ऐसा क्यों भाई? 5 साल का मासूम बच्चा है, वो उसे क्या पता कि मतलब आपने क्या बोला, उसे कुछ पता है क्या? नहीं पता ना, तो फिर आप इस तरह से मेरे बच्चों को क्यों कह रहे हो? जो भी कहना है मुझे कहो ना, मैं हूं ना खड़ी। जब मन में आए, जब ड्रम तोड़ रहा है, जब बन में आए, जब बदतमीजी कर रहा है, अरे जीने नहीं देंगे क्या मुझे? अगर मैं 2 बच्चों को लेकर अकेली, चाहे कैसे भी अपने घर खर्चा चलाऊं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं कैसे भी रहूं, लेकिन इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों को? मैं किसी से मांगने तो नहीं गई ना, मैंने किसी को कभी कुछ बोला तो नहीं ना, जहाँ तक मुझे याद है। अपने घर में रहती हूँ 24 घंटा, कभी किसी से बात तक नहीं करती हूँ, इस डर से कि जब से गए ना तब से लोग मुझे बहुत गलत नज़रों से देखते हैं। लोग हमेशा, समाज जो है ना, ये औरत को ही गलत ठहराता है। क्यों? हाँ ठहरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बताओ, मेरे बच्चों के साथ इस तरह से क्यों बात करो? वो बच्चा है, कभी बाहर नहीं जाता मेरे बगैर। मैं लेके गई थी बाजार, जो इस तरह से बोलते हो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से मेरे बच्चों को ना बोले।
अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता दें, मुझे 2 बातें सुना दें, लेकिन इस तरह से बच्चों को जज ना करें। माँ हूँ तो एक माँ कभी बच्चों का जो है तकलीफ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब से लोग इस तरह से बोल रहे हैं ना, मैं सुन रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ। जो लोग मुझसे बात करते थे, मेरे घर पे आके टमाटर मिर्ची मांग के लेके जाते थे, और आज वही लोग मुझे देखकर मतलब ऐसा रिएक्शन देते हैं कि जैसे वो लोग मुझे कुछ खाने को दे के जा रहे हो। क्यों? मतलब किसने हक दिया इस तरह से? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है, मैं माँ हूँ, मेरी समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं कि आप लोग मेरे बच्चों को इस तरह से जज करोगे और मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं समझौता बच्चों के साथ हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे कोई भी हो। जिन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारी नहीं निभाना था, वो चले गए, लेकिन उनकी गलती का सज़ा मेरे बच्चे अभी से क्यों सुने? अभी से उनको इसका सज़ा क्यों भुगतना पड़ेगा? मैं हूँ ना उसके लिए, मैं हूँ। आप मुझे कहो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और आप लोग क्या चाहते हो, चाहने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। कम से कम बच्चों को तो छोड़ दिया करो ना। मेरा बच्चा, मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम, तो फिर दूसरे को क्या वो तकलीफ होती है। आज मेरे बेटे को मैं पैसे के बगैर स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, वैन भाड़ा नहीं है मेरे पास, स्कूल देने के लिए फीस नहीं है, नए जो बुक है उसका। तो फिर जब ये सब सामानों में आप लोग कोई मेरा हेल्प नहीं करते हो, तो फिर कहने वाले कौन होते हो? कोई नहीं होते हो ना, तो फिर इतना अपना बनने की कोशिश भी मत करो। जब आप लोग मेरा कोई भी चीज़ पूरे नहीं कर सकते हो, तो फिर बर्बाद करने के लिए क्यों, तकलीफ देने के लिए क्यों? तो इसलिए हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करती हूँ जो लोग मेरे बच्चों को इस तरह से बात करने लगे हो, जो लोग मेरे बच्चों को जज करने लगे हो, तो आपके पैर जोड़ के विनती करती हूँ, इस तरह से बातें ना करें। तो जी, लोगों या फिर पड़ोसियों या कोई भी हो, मैं उनसे बच्चों के मामलों में या फिर बच्चों के बारे में कुछ भी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, और ना ही कभी मैं सुनूंगी। तो आप लोग कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों के बारे में इस तरह से बातें नहीं करोगे, और मेरे बच्चा जो उसके बाप ने किया है ना, उसकी गलती की सजा बिल्कुल नहीं भुगेगी। उसकी माँ भी जिंदा है, हर तरह से मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूँगी। तो आइंदा से ऐसी बातें बिल्कुल मत करना कि उसके बाप भग गया, बच्चों को अभी से संभाल लो, नहीं तो वो भी भग जाएगा। आप अपने घर में झांको, दूसरे के घर की बजाय अपने घर में देखो कि आपका पति क्या कर रहा है और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप अपनी गृहस्थी संभालो, अपने घर वाले को संभालो और अपने बच्चों को संभालो। मेरे बच्चों पर ज़्यादा उंगली मत उठाओ। मैं आज बर्दाश्त कर लिया, आइंदा से ऐसी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। और मुझे पता है आप मुझे ज़रूर फॉलो करते हो, क्योंकि आजकल है ना, आपकी जो व्यवहार है उससे साफ पता लगता है कि आप मेरी हर हरकतों को नोटिस कर रहे हो। तो कान खोल के सुन लेना, मेरे बच्चों को अगर आइंदा से कुछ बोला ना, तो मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। ध्यान रखना, ये आपका आखिरी वार्निंग है। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं, आखिरी वार्निंग है। आइंदा से अगर मेरे बच्चों को इस तरह से बोला ना कि उसके बाप की तरह भग जाएगा, उसे संभाल लेना, तो मैं आपको उल्टा जवाब दे दूंगी।